गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन का अध्ययन किया। इसमें हम बोर्न हावर साइकिल से संभवन ऊष्मा की गणना करेंगे कि कैसे आयनिक यौगिकों की संभवन ऊष्मा की गणना बोर्न हावर साइकिल के द्वारा की जाती है। बोर्न हावर साइकिल किसी क्रिस्टल के जालक ऊर्जा को प्रयोगों की सहायता से सीधे मालूम कर लेना अत्यधिक कठिन है, परंतु वेस के नियम की सहायता से जालक ऊर्जा के मान की गणना की जा सकती है। हेस के नियम के अनुसार उत्पादों के निर्माण में कुल ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं करता है तथा किसी प्रक्रम में कुल ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। मैक्स बोर्न तथा फ्रिट्ज हावर ने स्वतंत्र रूप से आयनिक यौगिकों की निर्माण ऊष्मा की कुछ ऐसे काल्पनिक पदों द्वारा गणना की जिनसे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण प्रयोग द्वारा निकाला जा सकता था। ये विभिन्न मान जो ऊष्मा शोषी एक चक्र का निर्माण करते हैं, अतः किसी आयनिक यौगिक के लिए इस प्रकार के प्रक्रम को बोर्न हावर चक्र कहते हैं। कुल उत्सर्जित तथा अवशोषित ऊर्जाओं के अंतर में आयनिक यौगों की संभवन ऊष्मा की गणना की जाती है। यह संभवन ऊष्मा प्रयोगों द्वारा भी निकाली जाती है और इस प्रकार से प्राप्त समीकरण से अज्ञात ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का कि कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे इसकी संभवन ऊष्मा की गणना की जाती है। तो काल्पनिक पदों द्वारा सोडियम क्लोराइड की संभवन ऊष्मा की गणना पथ फर्स्ट है। बोर्न हावर चक्र द्वारा संभवन ऊष्मा का मान निकालने के लिए सोडियम क्लोराइड के निर्माण को निम्न काल्पनिक पदों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट, सोडियम परमाणुओं का निर्माण। देखिए, सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, सोडियम परमाणुओं का निर्माण कैसे होगा। क्योंकि अपने को आयनिक यौगिक बनाना है तो आयनिक यौगिक के लिए पहले सोडियम परमाणु चाहिए। सोडियम धातु में परमाणु एक दूसरे से बंधे होते हैं, अतः सर्वप्रथम धातु के परमाणुओं को अलग अलग किया जाता है। इसके लिए धातु को वाष्प अवस्था में लाया जाता है। इस पद के लिए प्लस 108.4 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन एनर्जी एस देनी पड़ेगी। तो ये एस इक्वल टू वैल्यू होगी प्लस 108.4 किलो जूल प्रति मोल। और सॉलिड सोडियम जो है गैस स्टेट में आ जाता है। फिर सोडियम आयनों का निर्माण सेकंड स्टेप, जब सोडियम को आयनित किया जाता है, इस कार्य के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा आई का मान प्लस 495.4 किलो जूल प्रति मोल है। तो गैस स्टेट से सोडियम से आयनाइजेशन एनर्जी देकर के सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है और इसको सोडियम धनावेश में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वाई इक्वल टू प्लस 495.4 किलो जूल प्रति मोल होती है। फिर क्लोरीन परमाणु का निर्माण, 1/2 मोल क्लोरीन अणुओं को परमाणुओं में विभाजित किया जाता है, इससे 1 मोल क्लोरीन प्राप्त हो सके। इसके लिए क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा का भाग D/2 120.9 किलो जूल प्रति मोल देना पड़ेगा। तो क्योंकि अपने को एक ही क्लोरीन परमाणु चाहिए और क्लोरीन स्वतंत्र अवस्था में Cl2 में पाया जाता है, तो 1/2 Cl2 गैसीय स्टेट प्लस D/2 इक्वल टू Cl गैसीय स्टेट में प्राप्त हो गया। इसके लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो प्लस 241.8 किलो जूल प्रति मोल है। तो इसका आधा अगर करेंगे तो 120.9 आ जाएगा। फिर एक क्लोरीन आयनों का निर्माण, क्योंकि क्लोरीन गैसीय स्टेट में आ गया, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू आएगी वो है E इक्वल टू -348.5 किलो जूल प्रति मोल। लास्ट में सोडियम क्लोराइड, जो दोनों आयन हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिल करके सोडियम क्लोराइड ठोस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं और इसमें जो एनर्जी लिबरेट होती है वो जालक ऊर्जा कहलाती है, जिसका मान -757.3 किलो जूल प्रति मोल है। इन सभी पांचों पदों को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड ठोस प्लस 1/2 Cl2 गैस प्लस सब्लिमेशन एनर्जी सोडियम की प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की प्लस 1/2 डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की प्लस बराबर NaCl ठोस। तो एनर्जी अपने को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देनी पड़ी किसको, क्लोरीन को, और अपने को क्या प्राप्त हुई है, लेटेस्ट एनर्जी। फर्स्ट से सोडियम क्लोराइड के बनने पर कुल ऊर्जा परिवर्तन ΔH1 उसकी सैद्धांतिक रूप से निकाली गई संभवन ऊष्मा है। अतः ΔH1 इक्वल टू -E - U प्लस S प्लस I प्लस 1/2 D, इससे कैलकुलेट हो जाती है।
अब सेकंड है सोडियम क्लोराइड की संबंध ऊष्मा का प्रायोगिक में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। 1 मोल सोडियम तथा आधा मोल क्लोरीन अणु गैस की किसी बंद बर्तन में क्रिया कराई जाती है तो प्रति सेकंड जो है ये क्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः अभिक्रिया की ऊर्जा को प्रयोग द्वारा माप लेते हैं। यही सोडियम क्लोराइड की प्रायोगिक संभवन ऊष्मा -Q है। तो सोडियम सॉलिड प्लस 1/2 Cl2 गैस, तो NaCl ठोस प्लस Q, तो ये है डेल एच सेकेंड स्टेप इजकल टू -Q आ गया। एस के नियमानुसार डेल H1 इजकल टू डेल H2, तो -Q इजकल टू S प्लस I प्लस 1/2 D माइनस E माइनस U। तो उपरोक्त पद तथा पदों को चित्र में दर्शाए अनुसार बोर्न हावर चक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम गैस स्टेट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। सोडियम सॉलिड है प्लस 1/2 Cl2 गैस है, सोडियम गैस में कन्वर्ट हुआ 1/2 Cl2 गैस है। फिर सोडियम गैस आयन में कन्वर्ट हुआ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिबरेट हुआ 1/2 Cl2 गैस है। अभी क्लोरीन में कोई चेंज नहीं हो रहा। फिर सोडियम प्लस आयन गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl गैस, अब गैस 1/2 Cl2 को Cl में कन्वर्ट किया। फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है पाथ फर्स्ट में, सोडियम प्लस गैस में है प्लस Cl माइनस, अब ये इलेक्ट्रॉन को लेता है और Cl माइनस बनाता है। फिर ये दोनों मिलकर के NaCl सॉलिड स्टेट में ये बनाते हैं और इस प्रकार से ये लैटिस एनर्जी लिबरेट होती है। तो Na सॉलिड प्लस 1/2 Cl2 गैस, ये -Q ऊर्जा ऊष्मा निकालते हैं और NaCl सॉलिड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम इन आयनिक यौगिकों की जो बोर्न हावर साइकिल है उसके द्वारा संभव ऊष्मा की गणना कर सकते हैं। थैंक यू।